सिबिल स्कोर लोन लेने का गेम चेंजर। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से कम है या फिर 685 से कम है तो आपका इनकम कितना भी हो, लोन्स रिजेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 750 प्लस है और आपका पेमेंट ट्रैक अच्छा है, सही से है, तो दोस्तों कम इनकम में भी ज्यादा अमाउंट मिल सकता है। आज का ये वीडियो आपका लोन का फ्यूचर बदल सकता है, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित बल्लभ, आपका लोन एक्सपर्ट। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं लोन स्ट्रैटेजीज की, आर्ट ऑफ लोन मैनेजमेंट की, लोन प्लानिंग की। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक अच्छा सिबिल स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम समझेंगे सिबिल स्कोर होता क्या है, सिबिल स्कोर का रोल क्या होता है लोन में, गुड सिबिल स्कोर का मतलब क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा सिबिल स्कोर कैसे मेंटेन करें। अगर दोस्तों आप या आपके फ्रेंड्स फ्यूचर में होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, किसी भी तरीके का लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें या फिर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। सिबिल स्कोर होता क्या है दोस्तों? सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट नंबर है जो 300 से 900 के बीच होता है। बेसिकली ये सिबिल स्कोर बताता है कि आप अपने लोन्स का पेमेंट टाइमली करते हैं कि नहीं, आपकी ईएमआई की जो पेमेंट होती है वो टाइमली होती है या नहीं, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट होती है वो टाइमली होती है कि नहीं, या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड कहीं आप ओवर यूटिलाइज तो नहीं करते हैं, या फिर बेसिकली आप यह समझ सकते हो कि ये आपके लोन्स का बिहेवियर बताता है, लोन्स के ईएमआई पेमेंट का बिहेवियर बताता है। अगर सिंपल रूल समझे तो आपको बैंक लोन देने से पहले आपके लोन्स के बारे में बैंक आपसे पूछती नहीं है, बल्कि वो आपका सिबिल रिपोर्ट देखती है, जिससे आपका लोन पेमेंट बिहेवियर चेक होता है। दोस्तों हम समझते हैं कि लोन लेने में सिबिल स्कोर का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं तो बेसिकली बैंक दो चीजें चेक करती है। पहला, आपका एबिलिटी टू पे, दूसरा आपका इंटेंशन टू पे। आपका एबिलिटी टू पे द लोन ईएमआई ये चेक होता है आपके फाइनेंशियल्स से, आपकी सैलरी देख करके, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका टर्नओवर देख करके। लेकिन अगर बात करें इंटेंशन टू पे, लोन तो आपको मिल जाएगा अगर आपकी इनकम अच्छी है तो, लेकिन आप ईएमआई उसकी पेमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, ये कैसे चेक होता है? ये चेक होता है सिबिल रिपोर्ट देख करके। सो सिबिल रिपोर्ट आपका लोन पेइंग बिहेवियर बताता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो ये इससे आपका लोन जल्दी अप्रूव होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपका जो लोन है वो थोड़ा मुश्किल से कई बार अप्रूव होता है या अप्रूव ही नहीं होता है। बेसिकली बैंक के लिए आपका सिबिल स्कोर, आपका सिबिल रिपोर्ट एक लोन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसा होता है। दोस्तों अब समझते हैं कि आपका सिबिल स्कोर बिगड़ता कैसे है। अगर आपकी लोन की ईएमआई आप टाइमली पे नहीं कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर बिगड़ सकता है। सेकंड इज, अगर आप क्रेडिट कार्ड के आपके जो बिल्स हैं वो टाइमली पे नहीं कर रहे हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर बिगड़ सकता है। कई बार अगर आप लोन्स की अनवांटेड इंक्वायरी करते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। इसके अलावा अगर आपके कुछ पुराने लोन्स हैं जिसका कुछ छोटा सा अमाउंट ओवर ड्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाउसिंग लोन लिया जिसमें से 2,000 रुपए की ओवर ड्यू है और आपने एनओसी लिया नहीं, उस लोन को क्लोज किया ही नहीं, तो वो भी सिबिल में आपके बाउंस शो करता है, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर बिगड़ सकता है। जनरली आप जब भी अपना ईएमआई बाउंस कराते हैं तो 5 से 10 पॉइंट तक आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आपके अगर सिबिल स्कोर अच्छे हैं, आपका गुड सिबिल स्कोर है, तो इसके फायदे क्या है। पहला तो दोस्तों आपको लोन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। आपकी लोन की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी फास्ट होती है। नेक्स्ट है कि आपके पास, जैसे आपका सिबिल स्कोर 780 प्लस है, तो आपके पास एक नेगोशिएशन पावर हो जाता है कि आप जब भी लोन ले रहे हैं तो अपने लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप नेगोशिएट कर सकते हो। दूसरा, नेक्स्ट, जब भी आप लोन लेते हो तो आपको हायर लोन अमाउंट अप्रूव होता है। बेसिकली दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सिविल स्कोर गिव यू अ फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल ऑथोरिटी फॉर योर लोन्स। अब दोस्तों हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हम लोग गुड सिविल स्कोर कैसे बनाएं, कैसे हम अपना अच्छा सिविल स्कोर बनाएं। तो दोस्तों इसका एकदम एक गोल्डन रूल है। सबसे पहला अपने सारे ईएमआईज का पेमेंट
टाइमली करें। जिस दिन आपकी ईएमआई होती है उस दिन अपने बैंक अकाउंट में आप पैसे रखें ताकि आपका लोन का ईएमआई टाइमली कट हो जाए। आपका अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का आपका जो बिल डेट होता है मैक्स टू मैक्स उस दिन या एक दो दिन पहले अपने क्रेडिट कार्ड का बिल्स पे कर दें। नेक्स्ट इज अपने लोन्स के लिए अनवांटेड इंक्वायरी अवॉइड करें। आप जब भी लोन्स के लिए इंक्वायरी करते हो, कई बार आप लोन्स लेते नहीं हो इंक्वायरी करने के बाद, लेकिन हर इंक्वायरी से ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स सिविल के डाउन हो जाते हैं। सो अनवांटेड इंक्वायरी, लोन्स इंक्वायरी अवॉइड करें। जब भी आप लोन्स लेते हैं तो छोटे छोटे लोन जो होते हैं वो भी अवॉइड करें। जो मोबाइल बेस्ड लोन होते हैं, ऐप बेस्ड लोन होते हैं, वो भी अवॉइड करें। कहीं ना कहीं वो भी इंक्वायरीज जो लोन्स के होते हैं वो भी आपके सिविल स्कोर को अफेक्ट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं कि आप कभी भी कोई लोन क्लोज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली क्लोज करें और उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक से जरूर लें ताकि उस लोन पे छोटा सा भी कोई अमाउंट ओवर ड्यू ना रहे और आपके पास भी एक सर्टिफिकेट हमेशा रहता है कि भैया मेरा लोन बंद हो गया है, ये रहा इसका एनओसी। ये आपको फ्यूचर लोन्स लेने में भी काफी हद तक हेल्प मिलता है। दोस्तों, डिसिप्लिन पेमेंट ट्रैक ही एक अच्छे सिविल स्कोर की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि एक बिजनेस ओनर थे, वो हमारे पास आए थे लोन लेने के लिए। जब हमने उनका सिविल रिपोर्ट देखा था तो उसमें मैंने देखा कि वो जितनी भी उनके लोन्स हैं उसकी वो सेम मंथ ईएमआई पेमेंट करते हैं, लेकिन हर लोन में उनका कुछ दिन का पेमेंट डिले था। जैसे किसी की ईएमआई अगर 2 तारीख तो 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख को पेमेंट करते थे। तो जब मैंने कस्टमर से बात किया कि सर आपका पेमेंट मैं देख रहा हूँ, आप सारे लोन्स की ईएमआई सेम मंथ में पेमेंट करते हैं, बट हर ईएमआई 3 दिन बाद, 10 दिन बाद आप पे कर रहे हो, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बताया क्योंकि उनका बिजनेस है, कभी पैसा अकाउंट में रहता है, कभी नहीं रहता, वो ट्रैक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी ईएमआई पेमेंट में डिले होती है। फिर हमने उनसे जब समझा कि ये क्यों हो रहा है तो उन्होंने सिंपल आंसर दिया, क्योंकि बिजनेसमैन है, कभी कभी पैसे नहीं रहे तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनका कहीं पे भी लोन अप्रूव नहीं हुआ। फिर हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि अगर मान लीजिए कोई लोन की ईएमआई अगर आपकी 2 तारीख को है तो कुछ भी करके आप उस लोन का जो ईएमआई अमाउंट है वो 1 तारीख को अकाउंट में जरूर रखें ताकि आपका ईएमआई पेमेंट टाइमली हो। उस समय तो हम लोग उनको नहीं लोन दे पाए। फिर से उन्होंने, उसी कस्टमर ने 1 साल बाद फिर से हमारे पास लोन के लिए अप्लाई किया। अब 1 साल बाद, क्योंकि हमने उनको 1 साल पहले समझाया था कि अपना ईएमआई का जो भी अमाउंट है वो हमेशा 1-2 दिन पहले अपने बैंक अकाउंट में रखें। फिर 1 साल का हमने उनका जब हमने पेमेंट देखा तो उन्होंने हमेशा उनका पूरा पेमेंट अपना रेगुलर कर दिया और उसके बाद 1 साल के बाद हमने उस कस्टमर को बहुत बड़ा अमाउंट लोन में दिया। तो दोस्तों, वो भी हमें कहीं बहुत थैंक किए, क्योंकि कभी उनको सजेस्ट ही किसी ने नहीं किया कि अगर भी आप मंथली जो आपकी ईएमआई पेमेंट है वो टाइमली नहीं कर रहे हो तो उस पर लोन्स नहीं मिलेंगे, या फिर जब जो भी आपकी ईएमआई डेट उसके अगर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ईएमआई पेमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनका सिबिल इतना डाउन हो जाएगा, राइट। और उसके बाद उन्होंने एक अच्छा पेमेंट ट्रैक मेंटेन किया और उसके बाद उन्होंने फ्यूचर लोन लिया और फिर उन्होंने फिर उस लोन से फिर अपना, उनका पेट्रोल पंप था तो उन्होंने पेट्रोल पंप को में और 2 नोजल लगा दिए और उनका बिजनेस भी एक्सपैंड किया। तो दोस्तों, अगर आप कोई लोन लेने का प्लान कर रहे हैं या अगर आपके कोई दोस्त कोई लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी बन सके अपने लोन का लोन एक्सपर्ट। धन्यवाद। दोस्तों, याद रखें, सिबिल स्कोर एक नंबर नहीं है बल्कि आपका फाइनेंशियल रेपुटेशन है।